हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं कंट्रोल पैनल पे, और कंट्रोल पैनल पे आप क्या कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो दबा के जाइएगा। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कंट्रोल पैनल में हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कंट्रोल पैनल मिलेगा कहाँ। कंट्रोल पैनल आपको कई लोगों को यहाँ पे आइकॉन्स में भी मिल जाते हैं, अगर आपने यहाँ पे सेट किया होगा। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे इस स्टार बटन में भी आप जाके यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कंट्रोल पैनल मिल सकता है। अगर इनकेस यहाँ नहीं मिलता है तो फिर आपको यहाँ पे सर्च वाला बटन में आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखना है। कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल जैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सिस्टम में आ गया है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल यहाँ पे खुल जाएगा। ये है कंट्रोल पैनल लाने का बेस्ट प्रोसेस। अब कई बार ये होता है कि भाई ये सर्च बटन हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे आएगा। तो मैं सर्च बटन के लिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको आना है, ये टास्क बार पे आना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये सर्च वाला ऑप्शन है। यहाँ पे शो सर्च आइकॉन, तो ये जो है ना हमारा ये वाला जो है पोर्शन, ये आइकॉन है। अगर सर्च बॉक्स चाहते हैं तो सर्च बॉक्स देखिए यहाँ पे आ जाए, बॉक्स में आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह सर्च का हाइड करना तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में इस तरह की सर्च का ऑप्शन ही ना हो, तो वो कैसे आएगा। तो आप ये सर्च ऑप्शन आप में लाने का जो है यही तरीका है कि आपको यहाँ पे जाना है, टास्क बार पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हिडन है, हिडन वाला को या तो सर्च बॉक्स में कर लीजिए या फिर सर्च आइकन में कर लीजिए। तो कर लेंगे तो सर्च आइकन में यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल हो गया, या फिर आपको रन कमांड देके आप रन सर्च कर सकते हैं, दिस पीसी सर्च कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल हमने खोल दिया है। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद आप देखेंगे, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं या कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर आता है। इस प्रोग्राम के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम के अंदर आएगा। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ दोबारा। यहाँ पे अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम, अगर इस कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कोई चीज़ ऐसा हो गया, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दूँ, तो मैं इसको जैसे सिलेक्ट करूँगा, या जो भी यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, ऑर्गेनाइज किया हुआ है सब। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको चेंज करूंगा तो यहाँ पे होला वीपीएन जो है इसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो हटाऊंगा तो जैसे देखिएगा यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है, तो अनइंस्टॉल जब मैं यहाँ पे करूंगा तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल और चेंज का। जैसे सिलेक्ट करेंगे जो भी अनइंस्टॉल होने लायक होगा कुछ, वो आप अनइंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे जो कैपकट है, एडोब है, और आप पेंट है, पेंट अनइंस्टॉल करना चाहते हैं अन कर सकते हैं, प्रोटॉन वीपीएन है, तो सब आप यहाँ पे हटा सकते हैं जो भी। तो मैं फिलहाल मैं होला वीपीएन आपको अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे अनइंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि क्या आप इसको हटाना चाहते हैं, तो यस करिए। जब यस करेंगे तो आपको एक प्रोसेस जो है यहाँ पे अनइंस्टॉल का एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। इसको अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया, कह रहा है प्लीज वेट। तो इस तरीके से जो भी अनवांटेड आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो आप उस चीज को अनइंस्टॉल करके और आपने सी ड्राइव का जो स्पेस है उसको खाली रख सकते हैं। सी ड्राइव को स्पेस खाली रखना इसलिए जरूरी है कि जितना ही आपका सी ड्राइव वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा, उतना ही आपको ये चीजें जो है आसान रहेगी। आपका सिस्टम जो है फास्ट चलेगा, फास्ट काम करेगा। क्योंकि सी ड्राइव में जैसे आप देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर खोले देखते हैं, सी ड्राइव में हमारा 237 GB का यहाँ पे स्पेस है, जिसमें 172 GB फ्री है। तो बाकी जो है डाटा इसमें भरा हुआ है। तो सी ड्राइव खाली रखना चाहिए। सी ड्राइव खाली करने का भी प्रोसेस है कि मैं कैसे खाली करूंगा। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। प्लीज वेट इन द करंट प्रोग्राम इज फिनिशिंग अनइंस्टॉल, यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है तो इसे दोबारा नहीं लेगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू है। यहाँ पे जैसे आप कोई भी चीज बड़ा फाइल डेस्कटॉप पे रखते हैं, वो कहाँ का स्टोरेज इस्तेमाल करता है। जब कोई भी फाइल आप डेस्कटॉप के ऊपर रखते हैं तो अल्टीमेटली वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के स्पेस को कंज्यूम करता है। और तो इसलिए आप अगर इस पे डेस्कटॉप पे कोई बड़ा फाइल, जैसे बड़ा सा कोई आपने 2 GB का मूवी रख दिया, 2-4 GB का कोई और वीडियो डाल दिया रखा हुआ है, तो समझिए कि वो आपके सी ड्राइव को मतलब कि कैप्चर कर रहा है, सी ड्राइव को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सी ड्राइव को आप कोशिश रखना है कि ज्यादा से ज्यादा खाली रखिए, ताकि आपका कंप्यूटर फास्ट काम कर सके, अच्छा से काम कर सके। और एक काम कर सकते हैं, जैसे रिसाइकिल बिन में जो हम चीज ये करते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो हमारा रिसाइकिल बिन में आके स्थिर रहता है, मतलब टेम्पोररी बेसिस पे डिलीट हुआ रहता है। यहाँ से हम चाहे तो दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो आप रिसाइकिल बिन को चाहे तो यहाँ से एम्प्टी कर दें। एम्प्टी कर लेंगे तो जो भी सी ड्राइव का, जैसे आपको मैं दिखा दूं, सी ड्राइव में डाटा देखिए 172 GB फ्री है। और जब मैं इसको यहाँ से अगर फाइलें ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे स्पेस कुछ बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एम्प्टी कर दें, 49 आइटम्स यहाँ पे बढ़े हैं। तो 172 GB था पहले, अब देखिए यहाँ पे 172 GB अभी भी दिखा रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे फाइल थे, इसलिए कम से कम 1 GB घटेगा तब जाके कुछ घटाया जा सकता है। तो ये जो है अल्टीमेटली क्या होता है कि रिसाइकल बिन का जो स्पेस होता है वो बाय डिफॉल्ट
डिफॉल्ट आपको सी ड्राइव में से ऑक्यूपाई किया रहता है। तो आप जो भी चीज़ है डेस्कटॉप पे रख रहे हैं या रिसाइकल बिन में जा रहा है तो आपका सी ड्राइव को वहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इजीली आप चेंज कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे, तो ये कंट्रोल पैनल से मैंने बताया कि अनइंस्टॉल कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को आप यहाँ से इजीली। जैसे क्लॉक एंड रीजन का भी देख सकते हैं, टाइम डेट, कई बार आप देखते हैं कि यहाँ पर टाइम डेट अलग हो जाता है, तो टाइम डेट आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे क्लॉक के माध्यम से जाके यहाँ पे सेट द टाइम एंड डेट, यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हैं। एडिशनल क्लॉक लगा सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि एक तो आपका अभी का ये जो शो है वो है एडिशनल क्लॉक, आप यहाँ पे क्लॉक 2 लगा सकते हैं, उसमें किसी और जोन का टाइम चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम जोन चेंज करना चाहते हैं आपसे, टाइम जोन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कौन से टाइम जोन आप चाहते हैं कि नहीं मैं अमेरिका का टाइम यहाँ देखते रहूँ क्या है, तो आप यहाँ पे लगा सकते। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रीजन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट भी है कि मंथ, डेट, ईयर, DDD, वाई ऐसे करके फॉर्मेट से दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल पैनल के माध्यम से जाकर कर सकते हैं। और भी सारे ऑप्शन है, मैं सभी ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको इतने ही पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की तमाम तरह की सेटिंग्स के लिए और कंप्यूटर से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।